एक समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे त्रिशंकु। एक दिन उनके मन में एक अद्भुत इच्छा जाग उठी। वो अपने जीवन काल में ही स्वर्ग जाना चाहते थे, वो भी बिना मृत्यु के। त्रिशंकु ने अपनी ये इच्छा महान गुरु ऋषि वशिष्ठ के सामने रखी, परंतु वशिष्ठ ने एकदम मना कर दिया। यह असंभव है। कोई भी जीवन मुक्त होकर ही स्वर्ग जा सकता है। तुम्हारी इच्छा प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पर त्रिशंकु हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने वशिष्ठ के शिष्यों से भी गुजारिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। राजा धीराज के स्वाभिमान को यह स्वीकार न हुआ। उदासी और अस्वीकार से भरे त्रिशंकु चले गए जंगल की ओर, जहाँ उनकी मुलाकात हुई महर्षि विश्वामित्र से। ऋषिवर, अगर आप चाहें तो मुझे स्वर्ग भेज सकते हैं। विश्वामित्र, जो स्वयं एक क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बनने की असाधारण यात्रा पर थे, एक अवसर देख रहे थे अपनी शक्तियों को प्रमाणित करने का। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, त्रिशंकु, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अगर देवता स्वर्ग का रास्ता रोकेंगे तो मैं स्वयं एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। विश्वामित्र ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग शुरू किया। एक महायज्ञ का आयोजन किया गया और जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, त्रिशंकु धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे। परंतु जब त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, इंद्र और अन्य देवता क्रोधित हो गए। एक जीवित मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करे, ये कभी नहीं हो सकता। और बिना किसी चिंतन के इंद्र ने त्रिशंकु को नीचे धकेल दिया। त्रिशंकु तेज गति से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। शिव, बचाइए। लेकिन विश्वामित्र ने तुरंत अपनी शक्तियों से उन्हें रोक दिया। हवा में लटकाकर विश्वामित्र स्वयं एक नया स्वर्ग रचने लगे। जब इंद्र तुम्हें अपने स्वर्ग में जगह नहीं देना चाहता, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। और इस प्रकार आकाश में एक नया त्रिशंकु स्वर्ग उत्पन्न हुआ। एक ऐसी जगह जहाँ त्रिशंकु अपनी इच्छा के अनुसार राज कर सके। लेकिन ये स्वर्ग हमेशा इंद्र के स्वर्ग से अलग रहा, एक अंतराल में अटका हुआ। समय के साथ ये घटना एक महान उदाहरण बन गई। त्रिशंकु स्वर्ग का अर्थ है ऐसी स्थिति में होना जहाँ इंसान ना एक जगह का हो, ना दूसरी जगह का, ना पूरी तरह जीता, ना भी पूरी तरह मर चुका। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी अंतराल में अटक जाता है तो कहा जाता है कि वो त्रिशंकु स्वर्ग में है। ये थी त्रिशंकु और विश्वामित्र की चमत्कारी कहानी। अगर आपके पास कोई ऐसी इच्छा होती जो असंभव लगती, तो क्या आप भी विश्वामित्र की तरह अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करते? Stay curious and keep questioning. This is Curious Shweta, uncovering the mystery of time and destiny. Until next time, take care.